खूबसूरत जारी तमाम नाम में आप सबकी सलामती हो। बेशक टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो थोड़े वक्त में हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सो बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो बातें तुमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करो ताकि बहकर उससे दूर ना चले जाओ। सो बेशक आपने ये कलाम पहले भी सुना होगा, मगर खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने और दिल लगाकर फिर उस पर क्या करना है, गौर करना है। और मेरे और आपके निजात नहीं था, खुदा यीशु मसीह ने भी कहा जब कोई कलाम को सुनता है और समझता नहीं तो फिर हमारा मुखालफ अबलीस जो है, शरीर जो है, उस कलाम को छीन कर ले जाता है। इसलिए बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। अय्यूब की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 7वीं आयत से शुरू करके 12वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस से प्राप्त करेंगे। अय्यूब की किताब 36वां बाब और उसकी 7वीं आयत से शुरू करके 12वीं आयत तक प्राप्त करेंगे। छोटा सा पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। 7वीं आयत से शुरू आए हम खुदावंद के कलाम को गौर से सुनेंगे। अय्यूब की किताब उसका 36 बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, वो साधकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बैठाता है। और वो सरफराज होते हैं, और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाए और मुसीबत की रस्सियों से बंधे तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घुमंड किया। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए, अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। आमीन। खुदावंद की जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस पर। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि आज शिफायात की इबादत है और खुदा का बंदा अलीहू जो है वो इस हवाले को कलमबंद करता है और कहता है वो साधकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता। कौन? खुदा जो है साधकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है और वो सरफराज होते हैं। खुदा के जो लोग हैं, खुदा की जो इबादत करने वाले हैं, जो रास्तबाज हैं, जो सादिक हैं, जो सच्चे हैं, खुदा का बंदा कहता है खुदा अपनी आंखें उनकी तरफ से नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है। खाक में से उठाता है, पूरे में से उठाता है और शहजादों के साथ तख्त पर बिठाता है। और खुदा का बंदा कहता है और वो सरफराज होते हैं, और वो सरफराज होते हैं, सरबुलंद होते हैं। खुदा उनको कामयाब करता है, खुदा उनको सरकरू करता है। और फिर लिखा है अगर वो भेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधे तो उनका अमल उनको
अमल और उनकी तफसीरें दिखाता है कि उन्होंने घमंड किया। खुदा का बंदा कहता है कि अगर वही साधन जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाते हैं, मुसीबत की रस्सियों से बंध जाते हैं, तो वो उन्हें उनका और उनकी तस्वीरें दिखाता है कि उन्होंने क्या किया है, घमंड किया है। अगर साधक बेड़ियों से जकड़े जाते हैं, मुसीबत की रस्सियों से बंध जाते हैं, परेशानियां उन पर आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तो क्यों आती हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, घमंड किया है। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा का बंदा लिखता है, वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है। उनके कान को किस लिए खोलता है? तालीम के लिए खोलता है। कौन खोलता है? यहोवा आसमानी बाप। क्यों खोलता है? तालीम के लिए लिखा है, और हुक्म देता है कि बदी से पास आ जाएं। इसका मतलब है बेशक वो साबित है, बेशक वो ईमानदार है, मगर वो अपनी जगह से हट चुका है। उसकी जिंदगी में बदी आ चुकी है, इसलिए वो बेड़ियों से जकड़ा गया है, इसलिए मुसीबत की रस्सियों से वो बंध गया है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा उसके कान को तालीम के लिए खोलता है। खुदा उसके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाहर आए। और लिखा है, अगर वो सुन ले, अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें, और उसकी इबादत करें, तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे। जिस तरह हमने पहली आयत में पढ़ा कि खुदा सातों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता और उन्हें शहजादों के साथ, बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है और फिर उनको सरफराज करता है। अगर वही साधक, वही ईमानदार लोग भेड़ियों से जकड़े जाते हैं, मुसीबत की रस्सियों से बंध जाते हैं, तो खुदा उनके कान को तालीम के लिए खोलता है। अगर वो खुदा के हुक्म को सुन लेते हैं, वो अपनी बदी से, अपनी बदकारी से, अपनी हठधर्मी से बाज आ जाते हैं, तो फिर खुदा उनको दोबारा से अकबालमंद करता है, दोबारा से उनको सरफराज करता है। और लिखा है कि फिर वो अपने बस जो रुए जमीन पर उनकी जिंदगी है, वो कैसे गुजारेंगे? खुशहाली के साथ। कैसे? खुशहाली के साथ। लिखा है वो अपने बस खुशहाली में बसर करेंगे। और लिखा है, पर अगर ना सुने, पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। कैसे मरेंगे? जहालत में। मेरे चीजों, आज ये कलाम हमारे लिए है। खुदा हमें हुक्म दे रहा है, खुदा हमारे कानों को तालीम के लिए खोल रहा है और हुक्म दे रहा है कि हम बदी से बाज आ जाएं, हम बदी से बाज आ जाएं और खुदा की इबादत करें। किसकी इबादत करें? खुदा की इबादत करें, क्योंकि सारे वादे जो हैं वो इबादत के साथ हैं। किसके साथ हैं? इबादत के साथ हैं। और मेरे चीजों, ग्रंथियों के खाते में लिखा है, खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। खुदा के सारे वादे कैसे हैं? हाँ के साथ हैं। अगर खुदा का वादा हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा तो हम में कमी है। खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। अगर हम इबादत भी कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा के वो वादे पूरे नहीं हो रहे, तो हमें देखने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें बता रहा है, खुदा हमारे कानों को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि बदी से बाज आए। पहले बदी से बाज आए, फिर खुदा की इबादत करें, फिर यकीनन
खुदा के सारे वादे जो हैं वो हमारी जिंदगियों में पूरे होंगे, क्योंकि खरूज की किताब में भी लिखा हुआ है, तुम मेरी इबादत करना, 23वें बाब की 25वीं आयत में, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा। कितने फायदे हैं कि रोटी और पानी पर बरकत होगी और फिर तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। और आगे लिखा है, मैं तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्ताद होगा और तेरे मुल्क में भी ना तो कोई किसी के अस्ताद होगा। फिर आगे लिखा है, ना कोई बांझ रहेगी, ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। फिर उम्र भी दराज होगी, उम्र लंबी होगी। कब? जब हम अपनी जिंदगियों से बदी को दूर कर देंगे और फिर खुदा की इबादत करेंगे। फिर ये सारे वादे जो हैं, फिर आगे लिखा है, मैं तेरी अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। तेरा मुखालिफ जो है वो भी उस हैबत से डर जाएगा, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हमारा मुखालिफ जो है वो शेर बब्बर की मानिंद, शेर बब्बर की मानिंद है। वो धारता फिरता है, किसको फाड़ खाए। अगर हम इबादत करेंगे तो खुदा हमारे आगे अपनी हैबत को रखेगा, अपने पृष्ठगान को हमारे चौगिर्द रखेगा। फिर हम खुदा हमारी हिफाजत करेगा कि वो मुखालिफ जो है हमें नुकसान ना पहुंचाए। कितने फायदे हैं इबादत के मेरे अज़ीज़ों। बहुत जरूरी है कि हम खुदा की आवाज को सुने और फिर जिस तौर खुदा चाहता है उस तौर हम खुदा की इबादत करें, उस तरह से हम खुदा की इबादत करें। मेरे साथ जरा निकालिएगा पहला तवारीख और उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा। पहला तवारीख, यहाँ पर खुदा हमें बता रहा है कि हमने कैसे इबादत करनी है। पहला तवारीख 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा। 28वें बाब की 9वीं आयत। बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। एक मिनट पहला तवारीख 28 बाब उसकी 9 आयत से। और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तदी से, पूरे दिल और रूह की मुस्तदी से उसकी इबादत कर, उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है, और जो कुछ ख्याल में आता है, जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है, उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े, अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए, तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा, तुझे रद्द कर देगा। कलाम मुक़द्दस में, शुक्रिया, बैठ जाइए। खुदा अपने बंदा सुलेमान से मुखातिब है कि ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, अपने बाप के खुदा को पहचान। मेरे से यहाँ पर पहले नंबर पर खुदा की पहचान करनी है, खुदा की पहचान करनी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा कहता है मुझे इस कौम से, इस मुल्क से झगड़ा है, मुझे इस कौम से, इस मुल्क से क्या है? झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? लिखा है ये खुदा शनासी से ना वाकिफ है, खुदा शनासी से ना वाकिफ है। खुदा शनासी यानी खुदा की पहचान से ना वाकिफ है। खुदा कहता है इसलिए मुझे इस कौम से
नावाकिफ हैं। ये मुझे नहीं पहचानते, ये मुझे नहीं पहचानते। लिखा है खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तादी से, यानी कि पूरे दिल से। कैसे? पूरे दिल से। कलाम मुकद्दस में लिखा है ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। जब महज होंठों से उसकी ताज़ीम करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो वो हमारी इबादत बेफायदा है। वो हमारी इबादत क्या है? बेफायदा है। मेरे चीजों खुदा को पहचानने की जरूरत है, और फिर पूरे दिल से रूह की मुस्तदी यानी रूह की तैयारी के साथ, रूह की तैयारी के साथ उसकी इबादत कर। क्योंकि लिखा है खुदावन सब दिलों को जांचता है, खुदावन सब दिलों को जांचता है। खुदा हमारे दिलों को जांचता है, परखता है, देखता है कि ये बंदा दिल से मेरी इबादत कर रहा है या महज दिखावे के लिए है या महज होठों से मेरी ताज़ीम कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, पूरे दिल से, रूह की मुस्तदी से खुदा की इबादत करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा हमारे दिलों को जांचता है। और लिखा है जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। जो बात हमारे ख्याल में होती है खुदा उसको भी पहचानता है, खुदा उसको भी जान लेता है। और लिखा है अगर तू उसे ढूंढे, अगर तू उसे ढूंढे, दिल से ढूंढे, रूह की मुस्तदी से ढूंढे, कोशिश करके कि मैंने खुदा की पहचान करनी है, फिर खुदा को ढूंढना है, तो फिर लिखा है तो वो तुझको मिल जाएगा, तो वो तुझको मिल जाएगा। और लिखा है अगर तू उसे छोड़े, अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा, तुझे पीछे कर देगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बहुत अशद जरूरत है कि हम खुदा शनासी से नावाकिफ ना रहें, खुदा की पहचान करें। खुदा जो है रब्बे कायनात जो है, ज़मीनों आसमान का जो खालिक व मालिक है, वो वाहिद खुदा है। वो कहता है मेरे जैसा और कोई खुदा नहीं, मेरे जैसा और कोई खुदा नहीं। वो कहता है मैं अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला, कौन मेरा शरीक है। मेरे अज़ीज़ों, उस खुदा को पहचानने की जरूरत है, उसकी सफात को जानने की जरूरत है। वो अनदेखा खुदा है जो अपनी सफात से नजर आता है, अपनी कुदरत से नजर आता है, यीशु मसीह के वसीला से नजर आता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है अकलौता खुदा को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा हुआ है खुदा को किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया है। किसको ज़ाहिर किया है? खुदा को ज़ाहिर किया है। इसलिए यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 35वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। किसको देखता है? मेरे भेजने वाले को देखता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि उसने दुनिया से मोहब्बत रखी है, क्योंकि उसने दुनिया से मोहब्बत रखी है। उसने अपने बेटे को बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। और यूहन्ना के इंजील 17वें बाब की 30वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं हमेशा की जिंदगी ये है, हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर हम जानते नहीं तो हम क्या उसकी इबादत करेंगे? अगर हम जानते नहीं तो क्या खुदा हमारी इबादत को कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। बल्कि मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है कि मुझे इस कौम से झगड़ा है, मुझे इस कौम से झगड़ा है क्योंकि ये मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि ये मुझे नहीं पहचानते। यशायाह नबी के सहीफे में लिखा पहले बाब की 30वीं आयत में बैल अपने मालिक को पहचान
पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं पहचानते। लेकिन बनी इस्राएल नहीं पहचानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, मेरे लोग कुछ गौर नहीं करते, कुछ समझते नहीं, मुझे जानने की कोशिश नहीं करते। और मेरे अजीजों, यूहन्ना के अंजील चौथे बाब का अगर हम मुतालिया करें 22वीं आयत से पढ़ें तो मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह कहता है, तुम उसकी परस्तिश करते हो जिसे तुम नहीं जानते, तुम उसकी परस्तिश करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी परस्तिश करते हैं जिसे हम जानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जिस खुदा को जानता है, जिसकी परस्तिश करता है, हमें भी उस खुदा को जानकर उसकी परस्तिश करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अक्सर परस्तिश या परस्तार सिर्फ और सिर्फ गीत गाने वाले को समझा जाता है, सिर्फ गीत गाने वाले को परस्तार समझा जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमद करना, गीत गाना इबादत का एक जुज़ है, इबादत का एक जुज़ है। परस्तार वो है जो पूरे दिल के साथ, रूह की तैयारी के साथ खुदा को पहचान कर उसकी इबादत करता है। हकीकी मायनों में वो परस्तार है। कौन परस्तार है? वो परस्तार है जो खुदा को पहचानता है, पूरे दिल के साथ, रूह की मुस्ताकी के साथ खुदा की इबादत करता है, वो परस्तार है। मसीह कहते हैं खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है, खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं। कैसे? रूह और सच्चाई के साथ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अगर हम सच्चाई से वाकिफ नहीं तो हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हो सकते। हमने सच्चाई से वाकिफ होना है। आज सच्चाई हम पर आश्कारा हो चुकी है। हमने अपने कानों को तालीम के लिए खोलना है और खुदा के हुक्म को मानना है। खुदा के हुक्म को मानना है, अपनी बदी से बाज आना है और खुदा की पहचान करके पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी के साथ उसकी इबादत करनी है। जब हम इस तरह से खुदा की इबादत करेंगे, फिर यकीनन खुदा हमारी इबादत को कबूल करेगा, फिर हमारे बीच से बीमारियों को दूर कर देगा, हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा। फिर लिखा है, हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है, अपने दिन इकबाल मंदी में, यानी कि हर दिन हम इकबालमंद होते जाएंगे, सरबुलंद होते जाएंगे, सरखरू होते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे। खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा, खुदा हमें ब्लेस करेगा। फिर हम अपनी कमाई जो है शराबदार थैली में नहीं डालेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा जिसको बरकत देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर हम उस बरकत को हासिल करेंगे और फिर हम दिन ब दिन इकबालमंद होते जाएंगे। और लिखा है, फिर अपने बर्स खुशहाली में बसर करेंगे। फिर हम अपने बर्स जो हैं वो कैसे बसर करेंगे? खुशहाली के साथ। और अगर मेरे अज़ीज़ों हम नहीं सुनेंगे, अगर हम खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे तो फिर यहाँ पर लिखा है तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। फिर हम जहालत में मरेंगे, फिर हमारे लिए बरकत नहीं बल्कि लानत होगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, अगर तुम मद्देनजर नहीं रखोगे, अगर तुम इस बात को मद्देनजर नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारी बरकतों को लानत में तब्दील कर दूंगा। फिर जो खुदा ने हमें बरकतें दी हैं वो भी लानत में तब्दील हो जाएंगी।
इसलिए मेरे अजीजों बहुत अशद जरूरत है हम उस खुदा को पहचाने, उस खुदाए वाहद को जाने, उसको जानकर फिर हम उसकी हमद करें। क्योंकि अगर मैं पास्टर बूटा साहब को जानता ही नहीं तो मैं इनकी क्या तारीफ कर सकता हूँ, इनके बारे में आपको क्या बता सकता हूँ? क्योंकि मैं इनको जानते ही नहीं, मैं क्या इनका तारीफ आपके सामने कर सकता हूँ। मेरे अजीजों कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा की तमजीद, उसके नाम के शायाद करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ तमजीद के लगी मानी जो है वो है खुदा की बुजुर्गी को लोगों के सामने बयान करना, खुदा की बुजुर्गी को लोगों के सामने बयान करना। खुदा कहता है मैंने इंसान को इसलिए बनाया है ताकि ये मेरी हमद करे, मेरी तारीफ करे, मेरे बारे में लोगों को बताए मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में ये अजायब काम किए हैं, अजीब काम किए हैं, मेरे खुदा ने मुझे ये इन बरकतों से नवाजा है। मगर मेरे अजीजों अगर हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो फिर हम खुदा की क्या तारीफ कर सकते हैं, खुदा की क्या बुजुर्गी लोगों के सामने बयान कर सकते हैं। इसलिए उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है, फिर पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी के साथ उसकी इबादत करने की ज़रूरत है। फिर हमारी मकबूल इबादत होगी, फिर यकीनन खुदा के सारे वादे जो हाँ के साथ हैं हमारी ज़िंदगियों में पूरे होंगे। खुदा इस कलाम के सिला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।